हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे दैट इस दिवाली या फिर ये जो न्यू सीजन है, यहाँ पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या नया साइकिल्स आप स्टार्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, क्या नया हो सकता है आपके लाइफ में ओवरऑल, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी मैसेजेस मिले वो मैं आज इस रीडिंग के थ्रू शेयर करूंगी। बट आपको ये याद रखना है कि ये एक जनरल सा रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से, एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा या इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स इंफॉर्मेशन होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ये है आपका पाइल नंबर 1 यहाँ पे, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। सो आप अपना पाइल्स सिलेक्ट करें, आप अपना टाइम ले, अपना इंट्यूशन पे ध्यान दें एंड टेक योर टाइम। अगर आपको वीडियो पॉज करना है आप पॉज कर सकते हो, बट आप वही चूज करो जो आपका इंट्यूशन कहता है। आपके मन में अगर कोई सवाल है उस सवाल पे कंसंट्रेट करो। जो भी सवाल आप यूनिवर्स से या फिर अपने एंजल्स या गॉड से करना चाहते हो वो सवाल आप पूछ सकते हो। जो भी आपको जानने की इच्छा है आप मेडिटेट कर सकते हो कार्ड्स के ऊपर, आप थोड़ा सा प्रे कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको अगर दिक्कत हो रहा है लाइफ में इस वक्त, बट ये जनरल होगा, सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना, मैं बार बार कहती हूँ हर एक रीडिंग में। सो मैं स्टार्ट करूंगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ एंड लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ओके, हेलो एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये डेक चूज किया है आप मेरे पाइल 1 है। सो लेट अस सी दैट आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आपके लिए क्या जानना जरूरी है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके लिए। Let us see pile number 1. What messages do we have for my pile number 1? क्या जानना जरूरी है? Okay. So the first card is the Seven of Wands reversed energy यहाँ पे pile 1. I feel आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स इज दैट इट्स टाइम कि आप ओपन अप करो। इट्स टाइम दैट लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके टैलेंट्स या आपके काइंडनेस के लिए, या अगर आप कुछ करते हो जो बहुत ही अगर पहले लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आई थिंक दिस इज द टाइम लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। आप काइंड ऑफ स्पॉटलाइट में हो, स्पेशली जो लोग कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आपको फेम चाहिए या फिर आपको अपनी फॉलोअर्स बढ़ाना है, आप इन्फ्लुएंसर हो या आप मॉडलिंग करते हो। आई थिंक दिस इज द टाइम कि आपके लिए वो ब्लेसिंग आने वाला है जहाँ पे आप स्पॉटलाइट पे होगे, आपको अटेंशन मिलेगा अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से। लोग आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस देने लगेंगे एंड इसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट योर टाइम्स आर चेंजिंग एंड स्पेशली कुछ लोग हैं जो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहते हो, जो बहुत ही आपको लगता है दैट आप खुद को बहुत डिवैल्यू करते हो। कभी कभी आपको फील होता है दैट आपका ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं है या आप अपना ओपिनियन बांटना नहीं चाहते हो किसी के साथ, बिकॉज वो लोग आपका ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेंगे या लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लेते हैं कभी कभी। एंड आई थिंक दैट इज चेंजिंग। आपके लिए वो सबसे बड़ा चीज है जो चेंज हो रहा है इस सिचुएशन में। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, पाइल 1, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। अगर आई कैन सी दैट आप अच्छे दिख रहे हो, आप आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो, लोग आप पे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आपको अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें। कुछ लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं बिकॉज मे बी आप कुछ
मे बी बिकॉज आपको इतना सारा अटेंशन मिल रहा है, इतना सारा आप अच्छे दिख रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है. सो कुछ रीजंस के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जेलसी हो सकता है, यहाँ पे एक एनर्जी हो सकता है दैट कुछ लोगों को वो अच्छा ना लगे दैट आपको सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है लाइफ में, या ओवरऑल आपको इतना अटेंशन मिल रहा है दूसरे सारे लोगों से. वी हैव द पेज ऑफ वंस एनर्जी हियर, 8 of Pentacles. Yeah, and I also feel आपके लिए जो आ रहा है is a lot of knowledge. So आप में भी एग्जाम्स दे रहे हो, आप में भी पढ़ाई कर रहे हो, या अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो किसी फील्ड में, किसी सिचुएशन में. I definitely see that happening for you, pile number 1. I also see that आपको कोई जॉब ऑफर या लेटर आ रहा है किसी से. सो ये आपके लिए कुछ ऑफर हो सकता है, या फिर ये आपके लिए काइंड ऑफ किसी इंसान का कुछ मैसेज या कॉल या लेटर या समथिंग, चाहे वो लव लेटर हो या किसी पुराने फ्रेंड का कोई कॉल आ जाए आपको, या कोई पुराना दोस्त आपको मिल जाए, या फिर आपको कोई न्यूज़ मिल रहा है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके पैसों के बारे में, आपके नॉलेज या आपका डिग्री, ये सब के बारे में, आपका जॉब, आपका बिजनेस. ऑल्सो जो लोग बिजनेस करते हो, आई सी दैट यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे. सो आने वाले कुछ दिन आपका बहुत बिजी चल सकता है, कुछ महीने आप कह सकते हो, बिकॉज ये एक ब्लेसिंग है. आपका बहुत बिजी जा सकता है. आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, मे बी आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, जो स्टूडेंट्स हो यहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए. सो ओवरऑल आप बहुत बिजी रहोगे, बट वो एज अ ब्लेसिंग है यहाँ पे, बिकॉज उससे आपको बहुत ही सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है यहाँ पे. पाइल नंबर 1. ओके, 5 of Pentacles reversed. कुछ लोग डेफिनेटली प्लान कर रहे थे ट्रैवल करने का. King of Swords, Knight of Cups. ओके, आई फील यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे थे, बट आई फील दैट ट्रैवलिंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया आपके लिए इस वक्त. पाइल नंबर 1, मे बी आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो बट आपको सही मौका नहीं मिल रहा है, या कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड. वो इसलिए है बिकॉज अगर आप उस ट्रैवलिंग को डिले कर सकते हो तो डिले कर लेना. अगर डिले करोगे तो अच्छा हो सकता है, ठीक है, आपको ज़्यादा सक्सेस कहीं और से मिल सकता है. मे बी आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो ट्रैवलिंग सिचुएशन से. बाकियों के लिए आई सी दैट आप चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, एंड ये एज अ ब्लेसिंग काम कर रहा है आपके लाइफ में. आप चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, आप लोगों को रिलीज कर रहे हो. ये लोग मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स या रिलेशनशिप में हो आप इस पर्सन के साथ, एंड आप रिलीज इसलिए कर रहे हो बिकॉज ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन मे बी सेल्फिश बिहेव करते हैं, ये पर्सन मे बी बहुत ही रूड है, एरोगेंट है, या आप दोनों का कोई नेगेटिव सा हिस्ट्री रह चुका है इस पर्सन के साथ. बट आई थिंक आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इस वक्त बहुत ही सेल्फिश बिहेव कर रहा है आपके साथ. आपको लग रहा है कि इस पर्सन में इमोशंस नहीं है, चाहे ये आपका फैमिली हो, पार्टनर हो, फ्रेंड, कलीग, बॉस, डज नॉट मैटर. एंड आई थिंक आप किसी का भी नेगेटिव एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. कोई अगर आपको लाइफ में वैल्यू नहीं कर रहा है, कोई अगर आपको लाइफ में नेगेटिविटी, आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है या रही है, आप बेसिकली उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो. आप बेसिकली ये क्लैरिटी ला रहे हो यूनिवर्स से दैट आप क्या डिजर्व करते हो, एंड आप उसी की तरफ बढ़ रहे हो जो आप सच में डिजर्व करते हो. ठीक है, ना ही कुछ ऐसा जो आपके एनर्जी को नेगेटिव बनाता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, आप बेसिकली आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो जो मे बी आप पहले करते थे. डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, एंड आई थिंक ये मूवमेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट है. लाइक आप एंड ये हो सकता है आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, आप नया घर ले रहे हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपनी स्टडीज के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए. एंड आई ऑल्सो फील दैट बहुत सारा ऐसा बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है जो इस वक्त आप शायद सोच भी ना पाओ, या जो शायद इस वक्त आप
प्लान नहीं कर रहे हो। सो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज भी हो सकता है। एंड आई थिंक ये कोई पर्सन से रिलेटेड है फॉर सम ऑफ यू। ये कोई पर्सन से रिलेटेड है। दैट मे बी आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल जाए, मे बी आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फेवरेट कजिन हो जो आपके घर आए, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली यू विल हैव अ गुड टाइम। आप अटेंशन आप स्पॉटलाइट में हो इस वक्त एंड आने वाले हो बेसिकली। एंड कुछ लोग जेलस हो सकते हैं। आप अपना वैल्यू समझ रहे हो, आप लोगों को काइंड ऑफ निकाल रहे हो अपनी लाइफ से जो आपके वैल्यू को नहीं समझते हैं बेसिकली, एंड आप उसके तरफ मूव कर रहे हो जो आपके लिए मेंट टू बी है। चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक जगह हो, एक पर्सन हो, डज नॉट मैटर। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ गुड न्यूज आपको आने वाला है जो इस वक्त आपको शायद पता ना हो। एंड मुझे आपके फाइनेंसेस भी काफी अच्छे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1। सो फाइनेंशियली या तो आप बहुत पैसा सेव कर पा रहे हो, या बहुत पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हो, या आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। ठीक है, सो ओवरऑल दैट इज द ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एक डिसीजन आपके सामने आ सकता है जो आप मे बी पहले टाल रहे थे, या फिर आई कैन सी दैट आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं ताकि आप अपना रास्ता चूज कर पाओ। सो मूवमेंट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट आपको याद रखना है कि मूवमेंट मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी करें, मूवमेंट मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे डिसीजंस ले। मूवमेंट आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रो करें, आप नई चीजें सीखें, आप अपने कंफर्ट जोन से निकले एंड आप लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करें, बट जो भी करना है सोच समझ के एंड 2-3 बार सोचने के बाद ही कुछ डिसीजंस आपको लेना चाहिए लाइफ में, ना ही लोग कह रहे हैं या लोग कर रहे हैं या आपको मन हुआ या सडनली आपने कहीं देख लिया किसी ने कुछ कह दिया उसके बेसिस पे नहीं। ठीक है, सो ओवरऑल दैट इज व्हाट आई सी फॉर यू पाइल 1, अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। सो ये कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपके लिए आ सकते हैं एंड दैट इज वॉट आई बेसिकली सी हियर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रेजोनेट करे, अच्छा लगे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ। गुड बाय। हेलो एंड वेलकम टू द रीडिंग पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो लेट अस सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या बिगिनिंग्स होने वाला है आपके लिए, क्या जानना जरूरी है इस वक्त। पाइल 2, लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर माय पाइल नंबर 2 हियर स्पिरिट। व्हाट कैन वी हैव फॉर माय पाइल नंबर 2 हियर। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, एज इफ आपका लाइफ रुक गया है, स्टक हो गया है किसी एरिया आपका लाइफ का, या ओवरऑल आपका जो लाइफ है वो। 9 of Swords, definitely. टेंशन, वरीज, आई थिंक इस वक्त आपके मन में चल रहा है। आई एम हियरिंग बिग डिसीजंस और बिग, आप बहुत बड़े चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त। पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो ये एक एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक मैरिज हो सकता है, बट कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जिसे आप अपनी लाइफ में इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लिए जो ब्लेसिंग आएगा वो ये है कि ब्यूटिफुल 4 of Wands। कुछ लोगों के लिए ये एक सोलमेट पर्सन एनर्जी है। आपका जो ब्लेसिंग है दैट इज अ सोलमेट। ठीक है, एंड सोलमेट्स आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ये जो पर्सन होंगे ये आपको हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड इस वक्त आप जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, आई थिंक इस पर्सन के आने से वो स्ट्रेस भी आप रिलीज कर पाओगे। सो आई ऑल्सो फील दैट आई ऑल्सो फील दैट आप बेवजह किसी चीज के बारे में स्ट्रेस्ड हो, आप बेवजह किसी चीज के बारे में टेंशन ले रहे हो, एंड योर गाइड्स आर टेलिंग यू दैट आपको इस पर्सन या इस सिचुएशन के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
कुछ लोग अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो दैट क्या ये शादी होगी, कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा। बट आई फील दैट आप बेवजह टेंशन ले रहे हो बिकॉज सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अनुसार चल रहा है एंड आपकी शादी हो जाएगी, आपका वो सोलमेट आपके लाइफ में आ जाएंगे। सो बेवजह टेंशन मत लो। पाइल नंबर 2, बेवजह इतना ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप सोच भी नहीं रहे हो एंड दिस विल बी अ सरप्राइज कि आपके लाइफ में आपका कोई सोलमेट आए एंड दिस इज समबडी जो आपको हेल्प करे। फॉर सम ऑफ यू आपका मैरिज अगर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है या अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में कि इस मैरिज को कैसे ठीक किया जाए, आई थिंक आपके मैरिज में एक सेकेंड चांस आप दोनों को मिलेगा आपके मैरिज को बचाने का, आपके मैरिज को ठीक करने का आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ना ही नेगेटिव सोचना है। आई फील जो लोग अपने हार्ट चक्रा को अगर आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड था या आपका हार्ट स्पेस क्लोज था, आप डर रहे थे ओपन अप करने से, डर रहे थे आप किसी रिलेशनशिप या इन जनरल लव से, आई थिंक आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। पाइल नंबर 2, दैट इज अ ब्लेसिंग एंड सही किस्म के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सही किस्म के जो दोस्त है या सही किस्म का जो पार्टनर सोलमेट है जिसे आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए मेंट टू बी है। सो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो एंड ये जो भी सारे नेगेटिविटीज को आप पाल रहे हो उन नेगेटिविटीज को पहले तो बाहर फेंको, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी हैव फॉर माय पाइल नंबर 2। What else is coming here? Pile number 2. Page of Swords. कुछ लोग यहाँ पे किसी इंतजार कर रहे हो किसी न्यूज के आने का या किसी इंफॉर्मेशन के आने का, या आप किसी पे नजर रख रहे हो या आप किसी चीज को रेगुलरली फॉलो करते हो, जैसे जॉब ऑफर्स या कोई पर्सन हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, किसी का सोशल मीडिया हो गया। एंड आई फील दैट आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है जिसका आपको इंतजार है या जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा परेशान हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ये एक छोटा सा मैसेज है सिर्फ कुछ लोगों के लिए दैट अगर आप बहुत बार कुछ ट्राई कर रहे हो फिर भी वो नहीं हो रहा है, इसका 2 मतलब है दैट आइदर वो चीज या वो इंसान आपके लिए मेंट टू बी नहीं है या फिर ये डिवाइन टाइमिंग है जो आप दोनों को रोक रहा है या उस चीज को होने से रोक रहा है। सो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। या कुछ लोगों के मन में ये सवाल है शुड आई स्टे, शुड आई लीव? आपका आंसर है यू शुड स्टे। आपको वेट करना है किसी चीज का जिसके लिए आप बेताब हो रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो, व्हाटएवर दैट इज। डेफिनेटली कुछ ब्यूटिफुल होने वाला है, समथिंग विद डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज एट डिवाइन टाइमिंग। सो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होता आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। द शैडो साइड इज बीइंग रिवील्ड। कुछ लोगों का सच्चाई बाहर आ रहा है, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है या जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। सो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है दैट आप हमेशा से यूनिवर्स से पूछते रहते थे दैट मुझे कब सच्चाई पता चलेगा या फिर सच्चाई क्या है इस सिचुएशन में या इस इंसान के बारे में क्या सच्चाई है। आई थिंक फाइनली यूनिवर्स आपको वो जवाब दे रहा है। कुछ लोग अभी भी स्टक फील कर रहे हो, आप लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, बट आपका यही आंसर ये है, आपका ब्लेसिंग ये है दैट जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार हो रहा है। आप चीजों को जल्दबाजी में नहीं लेके जा सकते। सो मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे लाइफ में आगे बढ़ गए एंड आपको अपना सक्सेस नहीं मिला, आपका कोई छोटा कजिन का पहले शादी हो गया, आपका नहीं हुआ, या फिर
कोई भी ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपका शैडो साइड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहाँ पे आपका शैडो साइड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका नेगेटिव माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहा है। सो उन लोगों के लिए मैं कह दूं दैट डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। अगर इस वक्त आपके लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके लाइफ में आपको लग रहा है किसी एरिया में आप जाके स्टक हो गए हो, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, उसका यही रीजन है बिकॉज उस सिचुएशन में इस वक्त मूवमेंट नहीं हो सकता। उस सिचुएशन में इस वक्त मूवमेंट इज नॉट मेंट टू हैपन। ठीक है, वो यूनिवर्स का प्लान है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये आपकी कमी है या किसी और की कमी है। इट्स जस्ट अ प्लान जो यूनिवर्स का है, आपका नहीं। सो डोंट वरी, जब सही टाइम होगा यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आप हमेशा से चाह रहे हो, या वो सारा सक्सेस जो आप चाह रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। सम ऑफ यू, आप बहुत टाइम से अपना इमोशंस को बॉटल अप करके रखे हो, अपना इमोशंस को बंद करके रखे हो, एंड इट इज टाइम आप इमोशंस को बाहर आने दो। आप दुनिया को बताओ या लोगों को बताओ दैट आपका आप असली में कैसा फील कर रहे हो। बिकॉज आई फील दैट कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रहे थे, जो हमेशा उनका इमोशंस आपके ऊपर सौंप देते थे, उनका थोड़ा सा सेल्फिश है आपके लाइफ में। बट इट इज टाइम कि आप खुद के बारे में सोचें, ना ही दूसरों के बारे में। दैट इज द ब्लेसिंग, दैट इट इज टाइम कि आप खुद के बारे में सोचें, एंड जितना आप खुद के बारे में सोचोगे आपको उतना ब्लेसिंग मिलेगा। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आई सी दैट आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प होगा। आपके फाइनेंसेस फिर से शो करना शुरू हो जाएगा, मे बी जो रुक गया है या मे बी जो आपको इस वक्त नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल गेन है। ये फाइनेंसेस में भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, बट आई थिंक दैट या तो आप कुछ महंगा सा परचेज कर रहे हो, एंड ये चीज बहुत जल्दी होगा, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। या तो आप कुछ महंगा सा परचेज कर रहे हो, या आपको गिफ्ट मिल रहा है, या फिर ओवरऑल आप अर्न कर रहे हो, कुछ इम्पोर्टेंट सा चीज है यहाँ पे पाइल 2। सो फाइनेंसेस आपका काफी अच्छा होने वाला है एज अ ब्लेसिंग विच आई कैन सी हियर। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिनेंशियली आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके फाइनेंसेस मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं आने वाले दिनों में एज अ ब्लेसिंग, एंड ये काफी जल्दी होने वाला है। सो डोंट वरी, आपको जो करना है दैट इज अबाउट योर इमोशनल सिचुएशन। इमोशंस को रिलीज करो, इमोशंस को जाने दो, इमोशंस को दिखाओ लोगों को, एंड अपना स्टैंड पॉइंट लो, बिकॉज यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। बट अगर आप सेल्फ लव में नहीं बिलीव कर रहे हो, अगर आप दूसरों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, अगर आप खुद को चीट कर रहे हो, देन नो वन कैन हेल्प यू। देन आप खुद ही अपने ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर दोगे। सो उस चीज पे ध्यान रखना है। ओवरऑल व्हाट आई सी हियर इज प्रिटी गुड पाइल नंबर 2, एंड आई होप ये आपको हेल्प करे, रेजोनेट करे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड आई होप दैट आपको ये पसंद आया हो। अगर आया हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Hello and welcome pile number 3. So let us see what blessings is coming for you. आपके लिए क्या जानना जरूरी है, and आपका blessings क्या है for the next few months or so. Let's see हमारे pile 3s के लिए क्या जानना important है spirit. What should we know? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई सी आपके लिए सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है दैट इज सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, एक गुड न्यूज। कुछ लोगों के लिए ये एक प्रेगनेंसी न्यूज हो सकता है। सम ऑफ यू, अगर आपका कोई पेट है, पेट डॉग, कैट, और कोई पेट है जो बहुत बीमार है या जिसका तबीयत ठीक नहीं है, आई कैन सी दैट वो हील हो जाएगा, वो सही हो जाएगा अगर आप प्रॉपर केयर लोगे, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओगे तो। कुछ लोग उस बारे में बहुत चिंतित है। सो दैट इज अ मैसेज फॉर यू गाइस, पाइल 3। आई एम हियरिंग लेट गो ऑफ एंगर। आपका कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकता है ऐसे किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप गुस्सा है या जो आपसे गुस्सा है।
चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, उस पर्सन के साथ आपको एक सेकंड चांस जो है वो मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुआ है एंड उस एंडिंग से ही आपका न्यू बिगिनिंग होगा। सो जो लोग बहुत ज्यादा वरिड हो, आई थिंक आपको अभी पूरा पिक्चर पता नहीं है, दैट इज द रीजन आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आप बहुत ज्यादा वरिड हो। बट वो एंडिंग क्यों जरूरी था आपको बहुत जल्दी पता चलेगा एंड आपको दिखेगा दैट वो एक ब्लेसिंग क्यों था। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे किसी पर्सन के साथ, बट वो डिवाइन टाइमिंग में होगा। फॉर सम ऑफ यू आप अभी भी किसी एंडिंग पे रुके हुए हो, आपको लग रहा है आपका लाइफ किसी एंडिंग पे रुका हुआ है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये कोई रिलेशनशिप का एंडिंग है, मे बी आपका जॉब चला गया है वो आपका एंडिंग है, मे बी आई डोंट नो आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज है या आपका कोई फ्रेंडशिप था जो टूट गया वो आपके लिए एंडिंग है। बट आई थिंक आप काइंड ऑफ स्टक फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, कोई आपको रीच आउट कर रहा है या आप किसी को रीच आउट कर रहे हो। पाइल 3, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है एंड ये जो भी होगा ये बहुत जल्दी होगा। दिस वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन सी हियर दैट डेफिनेटली यहाँ पे दो लोग अपना गुस्सा भूल के फिर से रिश्ता जोड़ रहे हैं या अपना गुस्सा भूल के फिर से बात कर रहे हैं। सो ये आपके फैमिली में हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग। कुछ लोग एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, जो लोग सिंगल थे बहुत टाइम से, आई सी दैट आप एक रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो या कुछ लोग यहाँ पे शादी कर रहे हो, आई कैन सी दैट, या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी दैट आपका कोई चाइल्ड, आपका कोई बच्चा हो सकता है, आपको वो गुड न्यूज आ सकता है, सो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे बढ़ सकता है, या फिर कोई आपके घर में रहने आ जाए या आपको अपने पेरेंट्स का देखभाल करना पड़े, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। बट डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ये पॉजिटिव है। कुछ लोग यहाँ पे वेकेशन पे जा रहे हो किसी नेचर से रिलेटेड जगहों में या किसी ऐसे जगह में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो, जैसे फॉरेस्ट या माउंटेन्स और समथिंग लाइक दैट। दिस इज द टाइम कि आपको बहुत सारा ऑप्शन चॉइसेस मिलेगा लाइफ में। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा वही करते थे जो आपको बोला जाए, लाइक आप बहुत ओबीडियंट थे, जैसे कि आपके घर में आपके डैड जो बोलते हैं या आपके मॉम जो बोलती है आप वही करते हो, या मे बी आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो बोलते हैं आप वही करते हो। सो आई थिंक दैट इस वक्त आपके सामने बहुत सारा चॉइस होगा, दैट आप कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगे। आपके सामने कुछ इंडिपेंडेंस होगा आपका, दैट आप कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव में न्यू बिगिनिंग हो रहा है डेफिनेटली। यस, किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव में न्यू बिगिनिंग है। मे बी आप कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, ये न्यू लव हो सकता है, ओल्ड लव भी हो सकता है। बट आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग आई थिंक आपका इमोशन और आपका लव सिचुएशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्टेबल फील करोगे इस कनेक्शन में, आप बहुत स्टेबल फील करोगे इस नई फ्रेंडशिप में, या फिर दिस कैन बी ऑफ फाइनेंसेस जो काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप अच्छे दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है आने वाले कुछ महीनों में। सो अगर आप बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे जो आपको सक्सेसफुल बनाना है, आई फील दिस इज द टाइम आप वो कर रहे हो, दिस इज द टाइम आपको फाइनली वो सक्सेस हासिल हो रहा है, बिकॉज ये आपके लिए एक बहुत ही लकी टाइम है, ये आपके लिए एक बहुत ही लकी टाइम है। पाइल 3, आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोग बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में सेटल करना चाहते हो। यस, आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में सेटल करना चाहते हो आप, बट वॉट यूनिवर्स इज शोइंग यू इज दैट ये टाइम नहीं है कि आप सेटल करो, ये टाइम नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। आपका लाइफ बहुत बड़ा है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते थे। आपके लाइफ में आप
किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करो तो। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सेटल कर जाओ, आप कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कर लो बिकॉज मे बी आपकी फैमिली चाहती है या मे बी सोसाइटी चाहती है। सो वही करो जो आपको सही लगे, वही करो जो आपका दिल करे या जो आपको सक्सेसफुल बनाए इस लाइफ टाइम में। आई ऑल्सो फील हियर दैट कुछ लोगों का मैरिज टूट गया है एंड आप टेंशन, आप वरिड हो, मे बी आपका बहुत कम उम्र है एंड आप सोच रहे हो कि आप पूरा लाइफ कैसे रहोगे। आई फील दैट देयर कैन बी अ सेकेंड मैरिज कमिंग इन। सो वो मैरिज आप करोगे या नहीं वो ऑब्वियसली आपके ऊपर है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग, बट आई कैन सी दैट अगर आपका स्टेबिलिटी पे आंच आया है वो आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा लाइफ में उस स्टेबिलिटी को फिर से करने की। सो मे बी आप फिर से शादी कर सकते हो या आपका जो टूटा हुआ शादी है वो फिर से जुड़ सकता है, वो फिर से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। पाइल 3, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई सी फॉर यू ओवरऑल पाइल नंबर 3 एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।